अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलीसेकेराइड्स पे डिस्कशन करेंगे। पॉलीसेकेराइड्स आपको पता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स के मिलने से बनते हैं। लास्ट क्लास है कार्बोहाइड्रेट्स की और ये सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखें, इसमें मोर देन 10 मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स होते हैं। मोर देन 10 मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से और मिलके पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स देखें स्टूडेंट्स, इनसोल्युबल है इन वाटर, पानी में ये बिल्कुल सोल्युबल नहीं है और मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है इन नेचर। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मोनोसेकेराइड्स नहीं है, ओलिगोसेकेराइड्स नहीं है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर हमारी इस प्लेनेट पे मौजूद हैं तो वो पॉलीसेकेराइड्स की शक्ल में मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बताना है कि दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसेकेराइड्स हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये टेस्टलेस हैं, बिल्कुल भी टेस्टलेस हैं, इनमें टेस्ट नहीं है, स्वीट नहीं है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़ा था कि स्वीट शुगर्स को कहते हैं। तो मोनोसेकेराइड स्वीट हैं, ओलिगोसेकेराइड उससे कम स्वीट हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड बिल्कुल टेस्टलेस हैं। टाइप्स बेटा इसकी दो टाइप्स हैं, होमोपॉलीसेकेराइड है और हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं, अब देखिए आपने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड के पॉलीमर्स हैं। एक मोनोसेकेराइड, दूसरा, तीसरा, इस तरह वो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनते हैं। अगर मोनोसेकेराइड जो आपस में जुड़ रहे हैं, जो मिलके पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये मोनोसेकेराइड बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर अल्फा ग्लूकोज है, नेक्स्ट भी अल्फा ग्लूकोज है, उससे आगे भी अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा ग्लूकोज ही मिलते जा रहे हैं, उसमें बीटा ग्लूकोज नहीं आ रहा या ग्लूकोज के अलावा कोई और मोनोसेकेराइड नहीं है, तो फिर ऐसे पॉलीसेकेराइड्स को आप कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में रिपीटिंग यूनिट्स चेंज होते हैं, डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स हैं। फ्रुक्टोज है, आगे ग्लूकोज लगा हुआ है, आगे बीटा ग्लूकोज है, आगे अल्फा ग्लूकोज है, आगे राइबोज है। तो डिफरेंट मोनोसेकेराइड जब आपस में मिलेंगे तो जो पॉलीसेकेराइड बनेगा वो है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। और अगर सेम मोनोसेकेराइड मिल रहे हैं, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज, तो वो होमोपॉलीसेकेराइड बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, होमोपॉलीसेकेराइड में सेम रिपीटिंग यूनिट्स हैं, जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटन आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड्स। और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है उसमें एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास एगर, पेक्टिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आइए स्टूडेंट्स हम एक जो है इसको डिस्कस करते हैं, काइटन को, दैट इज ए होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड है काइटन स्टूडेंट्स, और इसमें देखें कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। स्टूडेंट्स, ये एक मोनोसेकेराइड का डेरिवेटिव है, ये एक मोनोसेकेराइड है और ये मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव है, असल में यही बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई दूसरी टाइप का मोनोसेकेराइड डेरिवेटिव या मोनोसेकेराइड नहीं आएगा इसके अंदर, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये होमोपॉलीसेकेराइड है। अब ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन स्टूडेंट्स इस तरह से है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। यहां पर NH C++O CH3 और यहां पर ये CH2OH। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन सब यूनिट, ये वाला, यही बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होके काइटन बना देते हैं, दैट इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये फर्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये सेकंड एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, ये थर्ड है, आगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, लेकिन बेटा इसमें सब के सब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ही आएंगे, इसीलिए कहते हैं कि काइटन जो है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, काइटन कहां पर प्रेजेंट होता है? काइटन इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई। फंजाई की सेल वॉल में है और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी ये प्रेजेंट है। दूसरी एक एग्जांपल है स्टूडेंट सेलुलोज, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल है सेलुलोज। तो सेलुलोज देखें, इट इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट और इसकी जो प्योर फॉर्म है उसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स
कॉटन, और ये डाइजेस्ट हो सकता है बाय ओनली सेलुलेज एंजाइम। और ये जो सेलुलेज एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ शीप और कैटल्स में होता है, गोट में है, इंसानों के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो इसलिए सेलुलोज ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होती। इसी तरह पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज है ये बेटा, इट इज द पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। जिस तरह काइटन एक होमोपोलीसेक्राइड था, लेकिन ये किसका पॉलीमर है? ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन का, ये बाहर भी बना हुआ है यही चीज, ये NHC⋯OCH3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, जबकि सेलुलोज हमारे पास पॉलीमर है बीटा ग्लूकोज का, यानी कि सेलुलर की चेन में सारे के सारे बीटा ग्लूकोज होंगे। बीटा ग्लूकोज किस तरह से होता है? बीटा ग्लूकोज स्टूडेंट्स इस तरह से है, इसका हाइड्रोक्सल ऊपर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा फर्स्ट कार्बन पे, तो ये बीटा ग्लूकोज है। तो इसी के पॉलीमर है सेलुलोज, इसी चेन का, इसी मोनोसेक्राइड का पॉलीमर है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपने पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन, इसकी पॉलीसेक्राइड के करैक्टर्स, इसकी दो टाइप्स, और साथ साथ आपने काइटन और सेलुलोज को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा एक छोटा सा और काम रह जाएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। वो भी होमोपोलीसेक्राइड्स की ही दो टाइप्स हैं, और वो इसको कार्बोहाइड्रेट्स की आपको लास्ट लेक्चर में इसकी वीडियो अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।